अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट तलत हुसैन लगारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर वकील प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अज़ीम मल्ला साहब और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है गुलाम हैदर के वालिद अमीर जान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ठीक हो, खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खुश करे। सर, गुलाम हैदर केस में आप इनके एडवोकेट हैं? जी तलत हुसैन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये गुलाम हैदर साहब के वालिद हैं अमीर जान साहब, क्योंकि गुलाम हैदर साहब मौजूद हैं सऊदी अरेबिया में। तो गुलाम हैदर साहब के वालिद साहब ने ही जो फर्स्ट मिसिंग कंप्लेंट थी मलिर कैंट थाने में, तो उन्होंने ही ये दाखिल की थी। तो गुलाम हैदर साहब के वालिद ने आज फिर से मलिर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया है। तो अभी ये इसकी जो है प्रोसीडिंग्स होने जा रही है। और आज जो है सीमा हैदर केस के मुतालिक हम पूरी की पूरी डिटेल्स जो है गुलाम हैदर के वालिद अमीर जान साहब से लेंगे कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इधर तरह चाहता बिटाइएबाद में, मैं जैकमाबाद का था। बाद में मेरे को पता चला सेमा अभी इंडिया चला गया। मेरे से हैदर उधर से फ़ोन किया, बोला अभी जाके तुम बिटाइएबाद में देखो सेमा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। मैं जांच किया, बोला सेमा गया अपने गांव गया। गांव से मैं फ़ोन किया, मेरे गांव भी नहीं गया। फिर मैं एनसी दाखिल किया बिटाइएबाद थाने में, ना मालूम। अभी मैं आया हूँ कैंट मलिर में, एनसी दाखिल किया, एफआरबी किया, अभी सेमा इंडिया में है। चाचा, मेरा एक आपसे ये सवाल है कि हमने सुना है कि ये गुलाम हैदर साहब की सीमा के साथ जो प्यार की शादी थी, आपका इस बारे में क्या कहना है चाचा? नहीं, प्यार में शादी किया था। ये कब शादी की थी, कैसे की थी, ये क्या मामला था? ये 2014 में शादी हुआ। और हमने ये सुना है कि ये जब प्यार की शादी हुई थी, शादी के बाद गुलाम हैदर के जो ससुराल थे यानी सीमा हैदर के जो वालिदैन थे, उसने किसी सरदार के ज़रिए सीमा को अपने कब्ज़े में ले लिया था। फिर सीमा को हासिल करने के लिए गुलाम हैदर ने कुछ पैसे भरे थे। कितने पैसे भरे थे, ये क्या मामला, ये क्या, इसके बारे में आप हमें बताएं। ये पैसे 6 लाख भरा। क्या मामला, ये कैसे ये हुआ मामला? तो पहले ऐसे सीमा को लेकर आया, बाद में सरदार ने बोला अभी इसका फैसला करो। मैं बलोची में उसको फैसला दे दिया, 6 लाख रुपया उसको मैं उसके बाप को भर दिया। आपका ये कहना है कि इस जो प्यार की शादी हुई थी सीमा की गुलाम हैदर के साथ, कोर्ट में मैरिज हुई थी, उसके बाद जो है सरदार ने सीमा को वापस अपने वालिदैन को दे दिया। फिर सीमा के वालिदैन को आपने पैसे दे के सीमा को वापस अपने घर में बुलाया। जी क्या जी, ये बात दुरुस्त है? हाँ, ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल सही बात है। आप ये बता सकते हैं कि सीमा के जितने भी रिश्तेदार हैं या उनके घर में और कौन कौन मौजूद हैं? अभी बिटाइएबाद में उसका अब आप हमें ये बता सकते हैं कि सीमा के घर में और कौन कौन मौजूद हैं? सेना के घर में उस सेमा का बाप भी इधर था, एक बौजी भाई था आसफ, वो भी इधर था, उसका बहन भी इधर था एक। अच्छा, ये बता सकते हैं कि सीमा के वालिदैन में से, सीमा के भाई बहनों में से आप लोगों के साथ, हैदर के साथ, आपके साथ कोई राब्ते में है या नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, मेरे साथ नहीं था, हैदर के रास्ते में था। अच्छा, सीमा के रिश्तेदारों में से वो आपसे क्या राब्ता करते हैं, क्या मुतालबात करते हैं, या वो नहीं, सीमा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अभी वो कुछ नहीं चाहता है, बस वो भी चुप है, कुछ नहीं बोलते। सीमा के वालिदैन के चुप होने की वजह क्या है? क्या सीमा के जो भाई बहन या रिश्तेदार है, क्या उनका सीमा के साथ मुलविस होने का कोई शक आपको है या नहीं है? है, शक है, बिल्कुल शक है, बिल्कुल शक है। उसने जगह का बेच दिया, भी उसको मालूम होगा, ज़रूर होगा। आपका ये कहना है कि सीमा के जो रिश्तेदार हैं उनको सब पता था, जगह बेचने का भी पता था? हाँ, बिल्कुल पता था, बिल्कुल। मैं उसको भाई को पूछा, बोला 1.5 महीने पहले इसने जगह बेच किया। अच्छा, सीमा का गुलाम हैदर के साथ रवैया कैसा था? उसके साथ मोहब्बत थी, प्यार था? प्यार था, सेमा का भी प्यार था, बिल्कुल सेमा का भी प्यार था। इसमें मैं पहले इधर आया ना, सेमा का बिल्कुल प्यार था। कितनी मोहब्बत थी इन दोनों में आपस में? जब सीमा और हैदर आप घर जाते थे
तो सीमा और हैदर का आपस में कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी? मैं बहुत प्यार था, बिल्कुल ज़्यादा प्यार था। क्या गुलाम हैदर साहब सीमा को बाहर लेके जाता था घुमाने, हाँ, शॉपिंग घुमाने, करने? शॉपिंग करने, कोई उधर कहीं उधर बिल्कुल ले जाता था। सीमा का ये कहना है कि गुलाम हैदर साहब मुझे मेंटेन नहीं करता था, कोई पैसे नहीं देता था, कोई खाने पीने का नहीं देता था, राशन नहीं देता था। नहीं। तो ये आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल पैसा देता, एक महीने में बिल्कुल 80,000, 1,80,000 बिल्कुल सऊदिया से सीमा के पास आ रहा था। तो ये क्या वजह है कि सीमा इल्ज़ाम तराशी कर रही है गुलाम हैदर के खिलाफ? पता नहीं है, कोई और आदमी बुलाया या कैसे किया किसने किया पता नहीं है। पहले तो बिल्कुल सीमा का प्यार था। सीमा का ये कहना है कि गुलाम हैदर ने मुझे तलाक दे दी है 3 मरतबा। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या वाकई तलाक दे दी? नहीं, बिल्कुल तलाक नहीं दिया, बिल्कुल तलाक नहीं दिया। इसको भाई को मालूम है, बाप को मालूम है, उसका बहन को मालूम है, बिल्कुल तलाक नहीं दिया, कभी भी तलाक नहीं दिया। देखिए, जब आपके मुताबिक सीमा को हैदर ने तलाक नहीं दिया है, आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, गुलाम हैदर उसको मेंटेन भी करता था, घुमाने भी लेके जाता था, तो उसके बाद क्या मसला हुआ कि सीमा को अचानक मुल्क छोड़ना पड़ा और सीमा इस कदर जो है पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान चली गई और ये भोतानबाजी गुलाम हैदर के खिलाफ कर रही? इसकी वजह क्या है? इसके क्या मुहरकात इसके पीछे हैं? पता नहीं है। पहले तो इसका प्यार था, बिल्कुल प्यार था, बाद में मैं इंडिया चला गया, पता नहीं है लेकिन क्या हो गया, उसको किसने भड़काया या क्या हुआ या कैसे हुआ। बिल्कुल प्यार, पहले इसका प्यार था सीमा का। अच्छा, ये गुलाम हैदर साहब जैकबाबाद से कराची कौन से साल में शिफ्ट हुआ? ये तकरीबन 2014 में या 15 में ऐसे हुआ। जब कराची शिफ्ट हुआ गुलाम हैदर साहब, तो गुलाम हैदर साहब यहाँ पे कौन सा काम करता था? इधर पहले ये मजदूरी करता था, बाद में इसने रिश्का लिया, रिश्का कमा 2-3-4 साल रिश्का कमा फिर सीमा ने बोला अभी जाके सऊदिया कमा, उधर बहुत कमाई है, फिर सऊदिया चला गया। अच्छा, सीमा का आप उस सीमा के ससुर हैं? जी, फादर इन लॉ हैं? जी। आपका आपके साथ सीमा का रिश्ता कैसा था, ताल्लुक़ कैसा था? वो आपसे अपने वालिद की तरह होती थी, इसका आपके साथ रवैया कैसा था? वो प्यार मोहब्बत में हुआ था पहले, प्यार मोहब्बत में। आपके साथ रवैया कैसा था सीमा का? सेम हमारे साथ है, और हमारे साथ सीमा का, हमारा हैदर का लड़का था तो प्यार हुआ ना बस। अच्छा, अब ये बताएं कि जब से बच्चे हिंदुस्तान चले गए हैं, उनकी हिंदुस्तान जाने के बाद आप लोगों की क्या हालात हैं घर में? आप क्या सोचते हैं? हाँ, बिल्कुल हालात हमारा बिल्कुल ख़राब है, बुरा है, बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल बुरा हाल है हमारा। गुलाम हैदर के क्या हालात हैं? गुलाम हैदर बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं? गुलाम हैदर रो रहा था, सऊदिया में देखा, काबा में जाके दोनों भाई उधर रोता है, बिल्कुल हमारा बच्चा वापस होना चाहिए, मेरा बच्चा बिल्कुल वापस होना चाहिए। बच्चे जब से हिंदुस्तान गए हैं तो आप घर वालों के क्या हालात हैं? आप परेशान हैं या नहीं हैं? बिल्कुल परेशान है सर, बिल्कुल हमारा भाई परेशान है सारा, बिल्कुल वो हमारा घर वाले सारा परेशान है, बच्चे के लिए परेशान है। तो आपके जो बेटे हैं गुलाम हैदर, उनकी क्या हालात है बच्चों की इंडिया जाने के बाद? ये बिल्कुल उसका हालत ख़राब है, अभी काबा में जा रहा है, सऊदिया में रो रहा है, बोला तुम मेरा बच्चा वापस करो, बिल्कुल उसका हालत ख़राब है। आपके आसपास रहने वाले, आपके गांव के लोग, आपके शहर के लोग इस बारे में क्या कहते हैं? ये भी बोलते हैं बच्चा वापस होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, आप हिंदुस्तान की सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं हिंदुस्तान को मैसेज करना चाहता हूँ, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल मेहरबान करे, वापस करे। मोदी सरकार को, पाकिस्तान सरकार को, बिलावल साहब को गुजारिश है, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल वापस करे। अच्छा, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो तमाम हिंदुस्तानी गुलाम हैदर की सपोर्ट करते हैं, आपकी सपोर्ट करते हैं, वो आपको कहते हैं कि बच्चे गुलाम हैदर को मिलने चाहिए, तो उन हिंदुस्तानियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपके फेवर में है? नहीं, हिंदुस्तानियों को मेहरबानी है, तुम्हारा बच्चा वापस करना करे, उनका मेहरबान हो, बिल्कुल उसको मेहरबान हो तो बच्चा वापस करना चाहिए। क्या पाकिस्तान में लोग आपकी सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करता है, बिल्कुल। बताएं कि आखिर में आप हमारे इस चैनल के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों के हवाले से, सीमा के हवाले से? मैं सीमा के हवाले में चाहता हूँ तो मेरे सीमा हो, बच्चे मेरा बिल्कुल वापस होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सीमा जो है ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है, कोई धोखा है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए?
बिल्कुल हो सकता है मेरे। देखें तलत हुसैन, जैसे अमीर जान साहब का आपने इंटरव्यू देखा, मैंने खुद ही सवालात किए क्योंकि आपके कुछ सवालात का ये सही जवाब नहीं दे पा रहा था, तो मैंने खुद ही सवालात किए। ये जो है गांव के लोग हैं, ये मज़दूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके पास कोई भी सरकारी अमलदार अब तक नहीं पहुंचा है। कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से कोई बंदा इन तक नहीं पहुंचा है। हम पहुंचे हैं गुलाम हैदर से, जैसे हमसे रब्ता किया, मदद मांगी, तो हमारी टीम ने, हमने इनकी मदद शुरू की। थाने में हमने एप्लीकेशन जमा कराई अमीर जान साहब की मुद्दयत में। तो बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री, पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पाकिस्तान के इदारे इस मामले में बिल्कुल खामोश है। और पाकिस्तान के 4 बच्चे सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एक खातून बॉर्डर क्रॉस करके चली गई, कोई भी कानून तहरक में नहीं आया। ये बड़ी अफसोस की बात है क्योंकि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल जो 9 वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को तमाम राइट्स देता है और आर्टिकल 35 फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सीमा हैदर के मामले में, गुलाम हैदर के मामले में, गुलाम हैदर के बच्चों के मामले में नज़र ये आ रहा है कि जो स्टेट है, जो रियासत है, वो बिल्कुल भी खामोश नज़र आ रही है और कोई भी इस मामले में कोई भी तहरक नहीं आया, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुई। फॉरेन मिनिस्ट्री से कोई भी डिप्लोमेटिक जो नेगोशिएशंस होती हैं वो इंडियन एम्बेसी से, इंडियन हाई कमीशन से नहीं हुई। इवन के लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई। और मज़ीद जितने भी इदारे हैं उन्होंने कोई भी लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की। ये बड़े गरीब लोग हैं, ये इनको कोई लॉ का इतना पता नहीं होता है, कोई इनको गाइडलाइन नहीं होती हैं। तो बड़े अफसोस की बात है, इस मामले में अफसोस ही कर सकते हैं। होना ये चाहिए था कि जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है वो इंडियन हाई कमीशन को बुलाती और उनको लेटर्स लिखती, उनको पाबंद करती, उनको फ़ॉरेन मिनिस्ट्री में आना पड़ता, लाजमी बुलाती उनको कि आपको जो सीमा हैदर है वो अगर आपकी वो प्रिजनर है आपकी, उस पर अगर केस दाखिल है फ़ॉरेन एक्ट का, तो बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे जो हैं वो लाफुल जो कस्टडी, लाफुल गार्जियनशिप में आने चाहिए, गुलाम हैदर से साहब के पास वापस आने चाहिए। लेकिन कम्प्लीटली फेल रहा है स्टेट इस बारे में। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि स्टेट को आगे आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम लीगल प्रोसीड कर रहे हैं। लीगल प्रोसीडिंग हम इनिशिएट करेंगे। आज से हमने स्टार्ट बाकायदा कर दिया है। हमने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट की है। सीमा हैदर पर क्रिमिनल चार्जेस लगाने के लिए हमने लोकल पुलिस स्टेशन पर हमने अप्रोच किया है। सीमा हैदर ने सचिन मीणा, नित्तरपाल सिंह मीणा जो है उनकी मदद से एक पाकिस्तानी जो ट्रैवल एजेंट है उनके फैसिलिटेट करते हुए जो है गुलाम हैदर का 4 तोला सोना बेचा है, 3 लाख रुपए चुराए हैं, 20 लाख रुपए का घर बेचा है और दूसरे भी उसने जो चीज़ें हैं वो घर का सामान वगैरह जो है वो चोरी की हैं। तो उन पर एफआईआर ज़रूर काटी जाएगी। उसके साथ और भी कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स है वो इंशाल्लाह हम इनिशिएट करने जा रहे हैं और जल्दी इंशाल्लाह ये मज़ीद आपको हम बताएंगे, हमारे नाज़रीन को भी बताएंगे कि हम इस बारे में मज़ीद क्या करने जा रहे हैं। ओके नाज़रीन, तो आपने वकील साहब के और गुलाम हैदर के वालिद के दुख भरे बयान सुने कि एक दादा अपने पोतों को देखना चाहता है और एक बाप अपने बच्चों की एक झलक के लिए तरस गया है। कि अफ़सोस की बात है कि हमारी सरकार जो है इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही। इसलिए वो जो है गुलाम हैदर के वालिद साहब वो चाहते हैं कि आप जो है उनके लिए एक्शन उठाएं। हम भी कोशिश कर रहे हैं और आप भी करें ताकि इनके बच्चे जो है सही सलामत इन तक पहुंचाए जा सके, बाप तक पहुंचाए जा सके। और तो और सीमा हैदर को जो है वो सख्त सख्त सज़ा दी जाए कि अगर उन्होंने रिश्ता नहीं सलामत रखना था तो ऐसे कदम भी नहीं उठाने चाहिए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।